आज मैं आपको 5 रुपए के सिक्के का एक मोइज़ाती अमल बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। बस आपने 5 रुपए का सिक्का लेकर इस अमल को कर लेना है। अमल करने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपके पास कभी भी दौलत और पैसा खत्म ना होगा। कभी भी आप रिज़्क की तंगी का शिकार नहीं होंगे। आपको जितने पैसे की जितनी दौलत की जरूरत होगी उससे ज्यादा दौलत उससे ज्यादा पैसा आपके पास आ जाया करेगा। प्यारे बहन भाइयों, इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि 2 मिनट के अमल को कर लेने के बाद 5 रुपए के सिक्के पर आपके पास कभी दौलत और पैसा जिंदगी में खत्म ना हो, तो छोटी सी वीडियो होने वाली है, आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी अमल के बारे में जरूरी बात आपसे रह ना जाए, क्योंकि ये अमल तभी आपको पूरा फायदा देगा जब आप इस अमल को ठीक तरीके से करेंगे। 5 रुपए के सिक्के का ये अमल कितना करिश्माती है, इस पर आपको यकीन आ जाए और आप पूरे यकीन से इस अमल को कर सकें। इसके लिए मैं सबसे पहले एक छोटा सा सच्चा वाकया आपकी खिदमत में पेश करता चलूंगा। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में 2 भाई बाबा फरीद के गांव में रहा करते थे। जो बड़ा भाई था वो बहुत ज्यादा मेहनती था और पूरा दिन खेतों में मेहनत मशक्कत करता रहता था, लेकिन छोटा भाई ज्यादा मेहनती नहीं था। ये भी नहीं था कि छोटा भाई बिल्कुल काम नहीं करता था, लेकिन बहुत कम काम करता था। इसलिए अक्सर दोनों भाइयों में झगड़ा रहा करता था। बड़ा भाई कहता था कि तुम मेहनत कर, जिंदगी में तभी हम कामयाब हो पाएंगे अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था कि उनके वालिद साहब वफात पा जाते हैं। वालिद साहब की वफात के बाद शैतान बड़े भाई के दिल में ये वसवसा पैदा कर देता है कि अगर तुम अपने छोटे भाई के साथ मिलकर ही खेती बाड़ी करते रहोगे तो तुम ज्यादा मेहनत करोगे और तुम्हारा छोटा भाई कम मेहनत करेगा, लेकिन पैसे फिर भी तुम दोनों में आधे आधे तकसीम होंगे। इसलिए बड़ा भाई छोटे भाई से अपने खेतों का बंटवारा कर लेता है। दोनों भाई अपने अपने हिस्से में अलग अलग खेती बाड़ी करना शुरू कर देते हैं। कुछ अरसा गुजरता है। कुछ अरसा गुजरने के बाद बड़ा भाई जो कि अपने खेतों में सख्त मेहनत कर रहा था, उसकी खेतों की पैदावार कम होती है, जबकि छोटा भाई जो कि अपने खेतों में कम मेहनत करता था उसके खेतों की पैदावार गांव में बहुत ज्यादा होती है, बल्कि गांव में सबसे ज्यादा छोटे भाई के खेतों की ही पैदावार हुई थी। बड़ा भाई ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और परेशानी के आलम में कभी कुछ सोचता है कभी कुछ, और बिल आखिर बाबा फरीद के पास जा पहुंचता है। बड़ा भाई बाबा फरीद से कहने लगता है कि बाबा फरीद, मैं ज्यादा मेहनती हूँ और मेरा छोटा भाई कम मेहनती है, बल्कि वो तो मेहनत करता ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद कि मैंने अपने खेतों में ज्यादा मेहनत की है, मेरे खेतों में उतनी पैदावार नहीं हुई, लेकिन मेरे छोटे भाई के खेतों में मेरे से दुगनी से भी ज्यादा पैदावार हुई है। बाबा फरीद, ये क्या मामला है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? बड़े भाई की बात सुनने के बाद बाबा फरीद मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि रिज्क देने वाली जात अल्लाह की ही है, ये उसके इख्तियार में है कि वो किसको कितना रिज्क अता फरमाती है। अगर किसी को सिर्फ मेहनत करने के बलबूते पर रिज्क मिलता तो सबसे ज्यादा मेहनत तो मजदूर करता है, लेकिन उसके घर का तो बाजू का चूल्हा भी नहीं जा रहा होता, चूल्हा भी ठंडा पड़ा होता है। इसलिए याद रखो कि रिज्क और दौलत किसको कितना मिलेंगे ये इंसान के इख्तियार में है ही नहीं, अल्लाह इसके फैसले करता है और वो जिसको चाहता है जितना मर्जी रिज्क देता है और जिसको चाहता है रिज्क में कमी कर देता है। बाबा फरीद की ये बात सुनकर बड़ा भाई कहने लगता है, लेकिन बाबा फरीद कोई तो वजह होगी कि उसके खेतों की पैदावार इतनी ज्यादा हुई। जिसके जवाब में बाबा फरीद का कहना होता है कि तुम्हारा भाई मेहनत बेशक कम करता है, लेकिन उसका तवक्कल अल्लाह ताला पर तुम्हारे से ज्यादा मजबूत है। तुम भी अपने तवक्कल को मजबूत कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें भी अता करना शुरू कर देगा। प्यारे बहन भाइयों, ऐसा ही होता है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, हमेशा याद रखें कि अगर आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो मेहनत जरूर करें, अक्ल जरूर लड़ाएं, लेकिन अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कल भी आपका मजबूत होना चाहिए। अगर अल्लाह ताला पर तवक्कल आपका मजबूत नहीं तो फिर आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितनी मर्जी आप अपनी अक्ल लड़ा लें, आपको वो चीजें कभी भी हासिल नहीं हो सकती जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो अब मैं आपको 5 रुपए के सिक्के का जो अमल बताने जा रहा हूँ, बस अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कल कर कर इस अमल को आपने कर लेना है, क्योंकि याद रखिए देने वाली जात वही है। इस अमल को करने के बाद ना सिर्फ आपके पास दौलत और पैसा आने लगेंगे, बल्कि आपके जो मौजूदा दौलत होगी, आपकी जो मौजूदा तनख्वाह या कारोबार से जो पैसे आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा बरकत पड़ जाएगी। तो अमल को करने के लिए आपने कोई सा भी 5 रुपए का सिक्का ले लेना है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो जाहिर बात है आप पाकिस्तानी 5 रुपए का सिक्का लेंगे, लेकिन अगर आप किसी और मुल्क में रहते
कहते हैं। तो आपके मुल्क में जो भी ऐसा सिक्का है या जो भी ऐसा नोट है जो 5 रुपए से मुशाबत रखता है, यानी 5 का है, फिर चाहे नोट हो या सिक्का हो, आप उसको ले लेंगे। तो आपने 5 रुपए का सिक्का लेकर उसे अपने सामने रख लेना है। अब आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। उसके बाद आपने पूरे 7 बार कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर सूरह यानी सूरह कौसर पढ़ लेनी है। सूरह कौसर छोटी सी है, आसानी से आप 7 बार सूरह कौसर पढ़ लेंगे। जब आप 7 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो उसके बाद आपने 7 बार सूरह फलक पढ़ लेनी है। सूरह फलक भी बहुत छोटी सी सूरह है। और जब आप 7 बार सूरह फलक पढ़ लें तो उसके बाद 7 बार ही आपने सूरह नास पढ़ लेनी है। सूरह नास भी बेहद छोटी सूरह है। उसके बाद आपने आखिर में 7 बार ही दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। और प्यारे बहन भाई, उसके बाद आपने सिक्के पर फूंक मार देनी है और आखिर में फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। बस आपका अमल मुकम्मल है। अब आपने इस सिक्के के साथ क्या करना है, गौर से सुने। इस सिक्के को आपने ऐसी जगह पर रखना है जहां आप दौलत और पैसा रखते हैं। बेशक आप अगर पर्स में पैसे रखते हैं तो पर्स में रख लें, किसी अलमारी में, दराज में या किसी खास जगह पर पैसे रखते हैं वहां आपने इस सिक्के को रख देना है। और अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखना है कि या अल्लाह, देने वाली जात तो तेरी ही है, मुझे कभी भी रिज़्क की, मुझे कभी भी पैसे की तंगी ना होने दे, या अल्लाह मुझे कभी भी मोहताज ना होने दे। बस आपने अल्लाह ताला से ये गुमान कर कर सिक्के को रख देना है। अल्लाह ताला से दुआ करते रहना है। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो कभी भी आपके रिज़्क में भी बरकत ही नहीं पड़ेगी। प्यारे बहन भाइयों, कोशिश किया करें कि हर जुमे के जुमे कम से कम 7 बार सूरह कौसर पढ़ते रहा करें। और अगर आपको ये शक है कि किसी ने आप पर बंदिश या जादू वगैरह करवाया है तो दिन में कम से कम 3 बार सुबह के वक्त सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लिया करें। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, लेकिन आप पूरे दिन के लिए, आप नहीं बल्कि आपका पूरा खानदान, अगर आप दम कर देते हैं सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर, जादू, नजरे बद और बंदिश वगैरह से महफूज हो जाएगा, जिसके बाद आपकी कामयाबी और तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाइयों के रिज़्क और दौलत में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।